हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 की बात करेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.1 में जो है वो क्या है चीज़ें, आज उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या बोला गया है, आपके पास बेटा कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को नोट करते रहें। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, और आपके पास बुक भी होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ेंगे। Form a pair of linear equation in two variables problems and find their solution graphically। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz। If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz। अब ये फाइंड करना है बेटा ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकली बोला है इसने। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है कि मैथमेटिक्स क्विज हुई है ना। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट है। ठीक है बच्चों, दो पार्ट है इसके। पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि मैथमेटिक्स क्विज हुई है। एक मैथमेटिक्स क्विज हुई है और उस क्विज में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, गर्ल्स और बॉयज़ ने। तो इसने क्या बोला बेटा इसके अंदर, इसने बोला है कि गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। ठीक है ना, तो लेट करो यहाँ पर। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, हमने एक्स मान लिया। फिर उसके बाद अगेन लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने एक्स मान लिया और गर्ल्स को हमने वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इसने क्या बोला है कि दोनों का जो सम है, गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के टोटल 10 बच्चे थे। तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। तो यानी कि गर्ल्स की जो वैल्यू होगी बच्चों बॉयज़ में, जब हम 4 ऐड करेंगे यानी कि x+4, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दो इक्वेशन के थ्रू हमें ग्राफ बनाना है बच्चों। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हर एक इक्वेशन के 3 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ताकि आप ग्राफ में उसे प्लॉट कर सको। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में हमें 3 वैल्यूज निकालनी है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये x होगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, y। अब x की जगह पे देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x+y=10। अगर मैं x की जगह पे मान लो 0 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं y की जगह पे 0 लूँगा तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, लेट x=0, और इस x=0 को हम यहाँ पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y 10 आ जाएगा। और अगेन मैं अगर लेट करता हूँ, एक मिनट, लेट करते हैं बच्चों। लेट किया हमने किसको, y को। इधर हम y को लेट कर रहे हैं, y को हमने 0 लेट किया तो x कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। अब एक और कंडीशन लेट करते हैं हम, क्या, हमने x को मान लो 5 लिया। ठीक है बच्चों, x को 5 लिया तो y कितना आ जाएगा, 10 - 5 दैट इज 5। तो ये वैल्यूज हमने निकाल कर दिखा दी। क्लियर है मेरी बात। अब दूसरी इक्वेशन को यूज करते हैं, है ना, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन को यूज करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, y=x+4। तो यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बनाएंगे और इसकी भी हम कम से कम 3 वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो निकालते हैं 3 वैल्यूज। ये हमने बॉक्स बना लिया, ये x और ये y। ठीक है बच्चों, 3 वैल्यूज निकालें। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही लेट करेंगे। मान लीजिए मैंने लेट किया, x को मैंने मान लिया 0, तो y कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, है ना। x को 0 लिया तो y 4 आ गया। और अगर मैं लेट करता हूँ, y को 0 मानता हूँ, x कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा -4। 4 को उधर ले जाएंगे, y को हमने 0 लिया तो x कितना आ गया बच्चों, -4 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं x को 1 मानता हूँ, लेट किया मैंने, x को मैंने 1 मान लिया, y कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5। समझ में आ गई बात।
तो हमने 3 वैल्यूज़ निकाल ली, अब हमें ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइन डालनी पड़ेगी, है ना बच्चों। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों, ये हम एक सेकेंड, ये बनाते हैं हम ग्राफ, ठीक है ना। हमने एक लाइन डाल ली, ठीक है, एरो लगा दिया, यहाँ भी एरो मार दिया, फिर इस तरफ। पहले बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर वैल्यू जो है कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू 10 तक जा रही है पॉजिटिव, और x की वैल्यू भी 10 तक जा रही है पॉजिटिव। नेगेटिव में सिर्फ x जा रहा है, यानी y नेगेटिव नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर y नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव y की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो y नेगेटिव नहीं जाएगा तो हम यहाँ सिर्फ इतना बनाएंगे, ठीक है ना। चीज़ों को अंदाज़ा भी लगाना पड़ता है ना, और वैसे भी हमारे पास स्पेस जो है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ पर हमने वैल्यू दे ली 1, ये 2, आगे कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा बच्चों 4, ये आ गया 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और ये हमारा y है। नीचे y डैश, इधर आ जाएगा x डैश, और यहाँ आ जाएगा x। x पे भी लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ भी लिख दो बच्चों। इस तरफ क्या आएगा बच्चों, -1, -2, इधर भी ऐसे ही आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट, पहली इक्वेशन में क्या था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। पहली इक्वेशन में था 0 और 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ठीक है। देखो बच्चों, तो बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो यहाँ आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, यहाँ पर आएगा 0, 10, और यहाँ पर आ गया 10, 0, और इसी की इक्वेशन में 5, 5 भी था, हाँ बिल्कुल। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5, x की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पर, और y की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट यहाँ बनेगा, ठीक है बच्चों। ये आ गया 5, 5। अब इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अगर हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें, गलती ले लिया, ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करें बच्चों, ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, x + y = 10। बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। x 0 है, y 4 है, और यहाँ पर y 0 है तो x -4 है, ठीक है बच्चों। x 0 y 4 करते हैं पहले, x का 0 y का 4, x का 0 y का 4, यहाँ पर आ गई वैल्यू 0, 4, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों हमारे पास, -4, 0, तो x का -4 y का 0 है ना, यहाँ पर आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों हमारे पास, 1, 5, x का 1 y का 5, तो यह आ जाएगा हमारे पास ये आ गया 1, 5, ठीक है बच्चों। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चों। ये बन गई लाइन। ये लाइन कौन सी है, y = x + 4, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, ये किस पे आ रहा है, एक तो 7 पे आ रहा है, और दूसरा किस पे आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 3 पे, देखो ध्यान से, है ना। यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, वो 7 है। इट मीन्स टू से
एक्स हमने किसको माना था, बॉयज़ को, है ना। तो बॉयज़ कितने हैं बच्चों, बॉयज़ 3 हैं। और वाई किसको माना था हमने, गर्ल्स को, है ना। तो गर्ल्स कितनी हैं, वो है 7। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने यही तो बोला था कि गर्ल्स जो हैं बेटा वो क्या है, 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आपको जो सेकंड पार्ट है बेटा वो भी ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट है सेम कंडीशन सेम तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। करने के बाद जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं और 2 में क्या बोला गया है। बेटा मैंने इसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो ही बना रखी है, इससे पहले जो बनी थी वीडियो उसमें इंट्रोडक्शन था, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखें, ठीक है बेटा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहा हूँ, एक बार आप समझेंगे। कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये क्या बना रही है कंडीशन, कौन सी कंडीशन बना रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रही है, पैरेलल बना रही है या फिर कोइंसिडेंट बना रही है। तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो पहला पार्ट है बेटा उसमें क्या बोला गया है, लिखा हुआ है 5x - 4y इज इक्वल टू 8, सॉरी +8 है बेटा, +8 इक्वल टू 0 है। +8 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन तो ये है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, 7x + 6y 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे यहाँ पर रेशो कंपेयर करनी है बेटा। तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन में, इंट्रोडक्शन में आप देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर जो ये 5 है वो A1 है, और जो है -4 जो है वो B1 होगा, और 8 जो है वो क्या होगा, C1 होगा। फिर जो 7 है बच्चों, ये 7 नज़र आ रहा है आपको, जो 7 होगा ये क्या होगा, A2, और 6 जो होगा वो B2 होगा, और -9 क्या होगा, C2। तो हमें इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, हम निकालते हैं A1/A2। तो A1/A2 5/7 आ गया। और अगर हम निकालें B1/B2 तो B1 -4 है और ये 6 है, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इक्वल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सा केस बनेगा बच्चों, ये बनेगा इंटरसेक्ट। मतलब इसका जो ग्राफ है बच्चों वो कैसा बनने वाला है, वो बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्लियर है मेरी बात। इसी के सेकंड पार्ट को भी अगर हम देखें, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया समझेंगे एक बार, है ना। सेकंड पार्ट में बोला गया बच्चों, इक्वेशन जो है वो है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, वही कंडीशन पहले वाली। ये जो 9 है वो क्या है बच्चों, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम निकालते हैं A1/A2। A1/A2 कितना आ जाएगा, A1/A2 आ जाएगा ये 9/18, दैट इज 1/2। अगर हम B1/B2 निकालें बच्चों तो कितना आएगा, 3/6, दैट इज 1/2। और अगर मैं C1/C2 निकालूं बच्चों तो कितना आएगा, 12/24, यानी कि 1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स टू से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों इक्वल है तो कौन सा केस बनेगा बच्चों, ये बनेगा कोइंसाइड का केस। ठीक है बच्चों, कोइंसाइड में जो ग्राफ है मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें बच्चों, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात। अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें बच्चों, थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं एक बार, थर्ड पार्ट में क्या बन रहा है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, देखना लिखा हुआ है हमारे पास 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों वही सेम बात,
ये हमारा क्या है, ये A1 B1 C1 A2, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, नहीं है तो 1 होगा, A2 B2 और C2। तो निकालते हैं हम। सबसे पहले हमने A1 अपॉन A2 निकालना है। ये आ जाएगा 6/2, काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अगर मैं B1 अपॉन B2 निकालता हूँ बच्चों, ये आ जाएगा -3/-1, और काटोगे तो कितना आएगा, ये भी 3 आ जाएगा। अगर मैं C1 अपॉन C2 निकालूँ बच्चों, ये आ जाएगा 10/9। देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल हैं, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। इट मीन्स टू से A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कौन सा केस बनाता है बच्चों, ये बनाता है पैरेलल का केस। इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है बच्चों, वो पैरेलल बनता है। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया बच्चों, सिंपल सी बात थी, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या करना है बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन में एक बात और बताई थी कि ग्राफ कैसा बनेगा ये तो हम बता ही सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ में एक कंडीशन आती है जिसे बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वो कैसे बनेगा, वो भी इन्हीं रेशो के हिसाब से बनता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं बच्चों, सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर दो बातें करी गई हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या बोला गया बच्चों, बोला गया है कंसिस्टेंट, एक सेकंड, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोला गया है। मैं करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, बट पहले आपको बता दूं, कंसिस्टेंट जो होता है बेटा वो दो केसेस में होता है। पहला कौन सा केस, जब इंटरसेक्ट बनता है ना, और दूसरा केस, पहला केस तो इंटरसेक्ट वाला हो गया, दूसरा केस जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है कोइंसाइड का केस, कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसाइड। और इनकंसिस्टेंट जो बनता है बच्चों वो किसमें बनता है, वो सिर्फ बनता है किसमें, पैरेलल वाले केस में। किसमें बनता है बच्चों, पैरेलल वाले केस में। क्लियर है मेरी बात। तो इस बात का ध्यान है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करे, या मतलब टच करे। सिंपल सी बात यह है कि टच करे तो उसे कंसिस्टेंट बोलेंगे, और इनकंसिस्टेंट कहाँ बोलेंगे बच्चों, जब दोनों इक्वेशन टच नहीं करेंगी। और पैरेलल का केस ऐसा होता है जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती हैं। क्लियर है मेरी बात। तो इसके पहले पार्ट की बात करते हैं बच्चों। पहले पार्ट में क्या बोला गया, 3x + 2y = 5। पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y = 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 7। यहाँ पर देखो बच्चों A1 अपॉन A2 निकालते हैं। तो A1 की वैल्यू जो x के साथ है और A2 की वैल्यू भी x के साथ है, यानी 3/2। अगर मैं B1 अपॉन B2 निकालता हूँ बच्चों तो कितना आएगा, वो आएगा 2/-3। और अगर मैं C1 अपॉन, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि देखो ना A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ही इक्वल नहीं आए, तो C1 अपॉन C2 क्यों निकालेंगे। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो कौन सा केस आ गया बच्चों, ये इंटरसेक्ट वाला। और इंटरसेक्ट में क्या होता है, ये होता है कंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई बच्चों, सिंपल सी बात थी, है ना। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर चलें, तीसरे क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बच्चों। तीसरे क्वेश्चन के हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया बच्चों, हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन देखो, लिखा है 2x - 3y = 8, और लिखा हुआ है हमारे पास 4x - 6y = 9। यहाँ भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A1 अपॉन A2, क्या आ जाएगा 2/4। काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/2। फिर निकालेंगे हम B1 अपॉन B2, यह आ जाएगा -3/-6। काटेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 1/2। और फिर हम निकालेंगे C1 अपॉन C2, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 8/9। ठीक है ना। अब देखो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट ये नॉट इक्वल है किसके, C1 अपॉन C2 के। तो कौन सा केस है बच्चों, ये केस है पैरेलल का। और पैरेलल में क्या होता है बच्चों, ये इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना बेटा। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया देखते हैं एक बार।
थर्ड में बोला गया है हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। a1/a2 निकालते हैं बच्चों। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3/2 और a2 की वैल्यू है 9, तो 9 उसके साथ ही आ जाएगा, नीचे काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/6। अगर मैं b1/b2 निकालूँ बच्चों, तो b1/b2 निकालता हूँ तो b1 कितना है हमारे पास 5/3 और b2 कितना है बच्चों -10। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि -1/6 आ रहा है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों इक्वल नहीं है। तो कौन सा केस है बच्चों, इंटरसेक्ट वाला। और इंटरसेक्ट में क्या होता है बच्चों, ये होता है कंसिस्टेंट। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गया बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया, देखो जरा ध्यान से। फोर्थ पार्ट में बोला गया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। 5/10, 5/-10 हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, a1/a2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2। अगर मैं b1/b2 निकालूँ बच्चों तो कितना आएगा -3/6। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा। और अगर मैं c1/c2 निकालूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा 11/22, तो कितना आ जाएगा -1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों इक्वल आ गए बच्चों। अगर ये तीनों इक्वल है तो कौन सा केस बनेगा, मैंने बताया था पहले, ये बनेगा कोइंसाइड का। और कोइंसाइड में क्या होता है, कंसिस्टेंट। ऐसे इसे हम कंसिस्टेंट के अलावा इसे हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। क्यों बच्चों, बिकॉज ये लाइन दूसरी लाइन पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया बच्चों। पांचवा पार्ट जो है इसका अपने आप करेंगे और इसका आंसर जो है वो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर होगी मेरी बात। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बच्चों, सुनो। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर से वही बात कि कौन सी इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। उसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के हमें सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। बट कौन सी कंडीशन है बच्चों, कंसिस्टेंट वाली कंडीशन में। तो पहला पार्ट इसका करते हैं और देखते हैं क्या है। तो पहले पार्ट में क्या बोला गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एक जैसी है। अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बच्चों, देखो आ जाएगी। यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2y और यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है बच्चों, ये तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। इरेज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर यार, प्रॉब्लम हो गई लगता है। इरेज ही नहीं हो रहा, तो इरेज नहीं हो रहा, क्या हो गया पता नहीं, कोई बात नहीं, इरेज नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं, काट दो इसे, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास ओके, ये हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है हमारे पास कोइंसाइड, ठीक है ना।
क्लियर होगी मेरी बात। तो कोइंसाइड में जो है हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। कोइंसाइड कैसे बन रहा है पता है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होंगे, तो कंसिस्टेंट तो ये है, ये कंसिस्टेंट तो बन रहा है। अब कंसिस्टेंट में हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ऐसा ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सेकेंड, हम दोनों इक्वेशंस को नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन से ही हम सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देंगे, क्योंकि एक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे बच्चों वही दूसरे के होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। पहले के सॉल्यूशन हम निकालते हैं। और बेटा एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में सॉल्यूशन निकाल कर दिखाने पड़ते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें बच्चों। ओके, तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू को 0 डालता हूँ तो y 5 आ जाएगा, और y की वैल्यू को 0 लेंगे तो x 5 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो तो ग्राफ जो है वो, ग्राफ तो बनाना बहुत आसान काम होता है, हालांकि 9th क्लास में ही बच्चों ने पढ़ाई होता है ग्राफ, बट अब जो है सिलेबस से आउट हो गया है और 10th क्लास में बचा है सिर्फ, ठीक है ना। इधर -1 आएगा, इधर -2 आएगा, इसको हम x डैश बोलते हैं, इसको हम x बोलते हैं, ये y होता है y डैश, और ये y 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी सेम 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। बनाओ बच्चों, x का 0 y का 5 है ना, x का 0 y का 5, उसके बाद x का 5 और y का 0, लास्ट पॉइंट क्या है बेटा 1,4, x का 1 y का 4, यहाँ पर आ जाएगा 1,4। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ठीक है बच्चों। इन तीनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद ये एक लाइन बन गई। अब सी बात, दोनों की दोनों लाइनें यहीं पे होंगी बच्चों, है ना। इससे पहली लाइन जो होगी वो क्या होगी, x + y = 5, और यही जो है वो दूसरी इक्वेशन को ही बनाएगा, यानी कि 2x + 2y = 10। क्लियर है मेरी बात बच्चों, समझ में आ गया। बस इतना ही काम करना था आपको, पहले कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है, बट कंसिस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है बच्चों। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों। 4th क्वेश्चन में बेटा 4 पार्ट है, तो इन सारे के चारों पार्ट्स को आप करोगे। अगर इनकंसिस्टेंट आएगा तो आप ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे, और कंसिस्टेंट आएगा तो आप उसे ग्राफ ड्रॉ करोगे। क्लियर है मेरी बात। और सॉल्यूशन ऐसे निकालने हैं दोनों इक्वेशंस के। यहाँ तो कोइंसिडेंट था, ठीक है, कोइंसाइड है, दोनों इक्वेशन एक जैसी है, इसलिए हमने एक ही सॉल्यूशन निकाले, दूसरा सॉल्यूशन हमने नहीं निकाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों। 5वें क्वेश्चन में बोला गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन उस लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, और उसका जो है हाफ पेरीमीटर दे रखा है हमें 36। मतलब हमें डायमेंशन निकालने हैं गार्डन की। तो सबसे पहले बेटा हमें गिवन क्या क्या है और क्या क्या हमारे पास मतलब हमें फाइंड करना है, वो देख लेते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले रेक्टेंगुलर गार्डन है एक, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। क्या है बच्चों, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। उस गार्डन के अंदर सबसे पहले लेट करो बच्चों, लेट द विड्थ ऑफ गार्डन। गार्डन की जो विड्थ है बच्चों वो कितनी है, उसको मैंने x मान लिया। क्लियर है मेरी बात। और लेंथ सेम तरीके से हमने लेट कर लिया लेंथ को, लेंथ ऑफ गार्डन इज y। लेंथ ऑफ ब्रेथ को लेट कर लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब इसने बोला क्या बच्चों, हमें गिवन है पेरीमीटर का हाफ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें दे रखा है 36, बट ये हमें हाफ गिवन है, तो हमने क्या किया बच्चों, हाफ से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई x + y = 36। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, इसने बोला है लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है ब्रेथ से। तो ब्रेथ हमारी x है, तो लेंथ जो है वो कितनी होगी,
लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेथ में हम 4 को ऐड कर देंगे, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करो बच्चों, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें चीज़ों को ग्राफिकली सॉल्व करना है, क्योंकि इसने कंडीशंस नहीं बताई है अभी कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 2 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, बट हमें यहाँ पर सिर्फ ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, ग्राफ के थ्रू बताना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या निकलेगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम करते हैं। पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा ना। बॉक्स के हम कितनी वैल्यू निकालेंगे बेटा, बॉक्स के अंदर हम 3 वैल्यूज़, मैंने आपको वैल्यूज़ निकालना सिखाया है। वैल्यूज़ निकालने के लिए आप लेट करोगे x की वैल्यू को और y अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए x को मैं लेता हूँ कितना, x को मैं अगर 16 लूँगा 16, तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा ना। ठीक है ना। और y को अगर मैं 20 लेता हूँ तो ये 16 आ जाएगा। थोड़ी ईजी हो गई वैल्यू, है ना। और भी कुछ लेना चाहते हो तो ले लो, जैसे x को मैंने 25 लिया तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको लेट करके दिखाना पड़ेगा ऐसे, है ना। लेट x इज इक्वल टू 16, तो हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे तो y हमारे पास 20 आ जाएगा। सारी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये अपने आप कर सकते हैं ना। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, अब सेकेंड इक्वेशन जो है बच्चों वो क्या कह रहा है, लिखा हुआ है x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर जो है वैल्यू थोड़ी छोटी है, अब यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू चाहिए ताकि हमारे पास क्वेश्चन को आराम से सॉल्व हो जाए, हमारा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, मान लो x को मैं 0 लेता हूँ तो y 4 आ जाएगा, और इसको 0 लेंगे तो x 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर x को मैं 2 लेता हूँ तो ये 6 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो बनाते हैं ग्राफ इसका। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता ही है लाइन डालनी पड़ेगी। अब एक बात खास बात है कि यहाँ पर x और y की वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, मोस्टली पॉजिटिव में ही जा रही है, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही हैं, तो हम x और y को मोस्टली पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम ग्राफ जो है उसके हिसाब से ही बनाएंगे, ध्यान रखिएगा ना। देखो, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो ग्राफ भी हमारा पॉजिटिव होने के लिए लाइन भी तो पॉजिटिव निकालनी पड़ेगी। नेगेटिव वाली लाइन को मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि सारी लाइनें हमारी पॉजिटिव ही हैं। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, x डैश जो कि नेगेटिव होता है, और यहाँ आ जाएगा y डैश, ये भी नेगेटिव होता है। ठीक है ना। हमारी लाइन 20 तक जा रही है बच्चों, तो क्या 20 तक पहुँचे, एक काम करते हैं 2 2 का गैप ले लेते हैं ना, 2 2 का गैप ले लो बच्चों, उससे आसानी हो जाएगी ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। ठीक है बच्चों, ये x होता है। इधर भी सेम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, ये y होता है बच्चों। तो बेटा अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे और आपको प्रॉपर समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ रहा होगा, है ना। तो बनाओ बच्चों ग्राफ, क्या क्या पॉइंट थे हमारे पास देख लेते हैं एक बार। x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20, 16 यहाँ पर है, y की वैल्यू 20 यहाँ पर है। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये लगभग यहाँ आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आ गया 20,16, 16,20 है ना। x की वैल्यू जो है वो 16 थी ना, ये बन गया 16,20। क्लियर है मेरी बात, 16,20 आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 20,16,
20,16, तो 20,16 बनाओ। 20 यहाँ पर है, 16 ये रहा, ये अप्रॉक्स यहाँ आ जाएगा 20,16। लास्ट पॉइंट क्या था बच्चों? लास्ट पॉइंट है 25 और 11। एक्स का 25, अरे 24 तक ही बना रखा है हमने, तो एक्स को 26 तक कर देते हैं ना। 25 यहाँ पर आएगा बीच में, और 11 यहाँ पर आएगा बीच में, है ना। ये आ गया अप्रोक्सीमेट यहाँ तक, 25 और 11। ठीक है बच्चों, इन तीनों लाइनों को मिला देंगे, इस तरह ज्वाइन कर दो और इक्वेशन को लिख दो बच्चों। इक्वेशन क्या थी इसकी? इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है? 044026, 0440 और 26। यहाँ पर है 0440 और 2 का 26। 26 कहाँ आएगा? x का 2 आएगा, 6 है, गड़बड़ हो गई। x का 0, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने बच्चों? x की वैल्यू को हमने 0 लिया तो y 4 आ गया, y की वैल्यू को 0, अच्छा x माइनस 4 आएगा। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बच्चों। यहाँ पर जो है x को y को 0 लेंगे तो x माइनस 4 आएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर x की वैल्यू को 2 लेंगे तो 6 आएगा। देखो देखो देखो, ठीक है ना। 4,0 और दूसरा पॉइंट क्या है? माइनस एक्स की वैल्यू -4,0। थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा, इरेजर से हमने इसको मिटा दिया। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। -2, -4, -6 एक्स डैश, तो -4,0, एक पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है ना। और 1 और 2,6, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 2,6 हो गया, मिला दो इन तीनों पॉइंट्स को। जब आप एग्जैक्टली ग्राफ बनाओगे ना बच्चों तो एग्जैक्टली बनेगा। ये 20,16 पे ही आ रहा है, यहाँ से ये 16 है और यहाँ से ये 20 है, ठीक है बच्चों। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ तो वहाँ पर क्या बोला गया? गिव द लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन बतानी है, अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है जो तीनों केसेस को फुलफिल करे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट को। हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन क्वेश्चन नंबर 6 में, वो क्या बोली है? इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है बच्चों, ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमें ये बताना है कि हमें 3 केस, पहला केस इंटरसेक्ट के केस में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है। दूसरा केस क्या बच्चों? पैरेलल, तो पैरेलल के केस में हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है एक और। तीसरा है हमारे पास क्या? कोइंसाइड, तो कोइंसाइड के केस में हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट में अगर इसकी इक्वेशन बनाई जाए तो क्या बनेगी बच्चों? इंटरसेक्ट में क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इक्वेशन बनेगी, मान लीजिए मैंने यहाँ 3 ले लिया, 3x प्लस 2y माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, a1/a2 करेंगे तो 2/3 आएगा, b1/b2 करेंगे तो 3/2 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है। पैरेलल में क्या होता है बच्चों? पैरेलल में हमारे पास होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो तो 2/4 कितना आ जाएगा? 1/2, 3/6 1/2 और -8/-5 नहीं आएगा कुछ भी। और कोइंसाइड में क्या होता है बच्चों? तीनों इक्वल होते हैं, है ना। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं। तो इक्वल में हम क्या करेंगे? 4x प्लस 6y माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किसकी बन गई? कोइंसाइड की, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसाइड, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सिंपल सी इक्वेशंस थी, हमें सिर्फ एग्जाम्पल देना था और कुछ भी नहीं करना था, है ना। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है।
देखो एक ग्राफ तो हम बना चुके हैं, एक ग्राफ में थोड़ी गलती हो गई थी, तो इस ग्राफ को ही बनाकर देखते हैं, वैसे तो कोई बात नहीं। ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बात ध्यान रखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, हमारे पास दो इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है बेटा, हमें ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ से एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने हैं। ठीक है, और शेड करना है ट्राइंगुलर पार्ट को। ओके, तो पहली इक्वेशन से हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। बेटा मैं सॉल्यूशन जो है वो निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकाल कर देखने हैं। ठीक है बच्चों, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो इसका एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स बनाना ज़रूरी है, और बॉक्स के अंदर कम से कम 3 वैल्यूज़ निकालनी है। कई बार बेटा हम फंस जाते हैं, 2 वैल्यूज़ ही में काम चल जाता है। ठीक है ना, बट 2 वैल्यूज़ एग्जैक्ट होनी चाहिए, कई बार गलती हो जाती है ना इसके अंदर। एक्स की वैल्यू को देखो, पहली इक्वेशन में अगर वाई की वैल्यू को 0 लेता हूँ, यहाँ पर 0 लिया मैंने, एक्स डायरेक्टली -1 आ जाएगा। अगर वाई की वैल्यू को हम 1 लेते हैं, वाई की वैल्यू को मान लीजिए मैंने 1 लिया, या फिर ऐसा करते हैं हम वाई की वैल्यू को, ठीक है वाई की वैल्यू को 1 लो, 1 को उधर ले जाएंगे बच्चों, 1 लेंगे -1 हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। अरे तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, एक सेकंड। वाई को अगर 0 लेते हैं तो एक्स तो -1 आ रहा है ना। वाई को 1 लेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0, एक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पर 1 ने 1 लिया। वाई की वैल्यू को अगर मैं 2 लेता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन तो निकल गई। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा मैं सिर्फ 2 ही वैल्यू निकालूंगा, है ना, तीसरी वैल्यू आप खुद सोच लेना जब आप करोगे। ठीक है बच्चों, इसको ट्राई ज़रूर करना है, एक बार ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो x की वैल्यू को अगर मैं 0 डालता हूँ तो y 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना 12, और y की वैल्यू को 0 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना, एक वैल्यू आप खुद निकालेंगे क्या, या मैं निकाल के दिखाऊं। मान लीजिए मैं 8 लेता हूँ, x की वैल्यू को 8 लेते हैं, 8 3 जा 24, 8 मत लो, इसको 6 ले लो, है ना। मान लो मैंने x की वैल्यू को या फिर y की वैल्यू को मैं लेता हूँ 6, वो तो ले चुके हैं। x की वैल्यू को मैंने 6 लिया, 6 3 जा 18, 18 को उधर ले गए तो 12 माइनस 18 -6 डिवाइड बाई -3 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए x की वैल्यू y की वैल्यू माइनस में 3 जा रही है, बाकी x की वैल्यू -1, मगर सारी सारी वैल्यू बेटा ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है ना। देखो बच्चों बनाते हैं, बहुत सिंपल है। ग्राफ जो है वो बनाना आना चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये पक्का क्वेश्चन आता है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, और ये y डैश होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 0 है, -1 -2 -3, -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी सेम 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ले गया। ठीक है बच्चों, पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x -1 y 0, x का -1 और y का 0, यहाँ पर पॉइंट आ गया, -1, 0, 0, 1, x का 0 y का 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0, 1, फिर आया 1, 2, x का 1 y का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2। बना दो, इन तीनों लाइनों को मैंने मिला दिया बच्चों, ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन है x - y + 1 = 0,
फिर क्या है 6,0,6 एक्स का 0 वाई का 6 यहाँ पर आ जाएगा, एक्स का 0 वाई का 6। फिर 4,0 एक्स का 4 वाई का 0, तो ये 4,0 बन गया। 6,-3, 6,-3 नीचे की तरफ आ जाएगा, 6,-3। अब इस लाइन को हमें मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ से लाइन आ जाएगी ऐसे, क्या इक्वेशन है बच्चों ये, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल शेप बन गई, ट्राइंगल शेप बन गई है, ये पॉइंट बन गया, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैं नाम दिया बी, और इसको नाम दिया हमने सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, और ए बी सी के वर्टेक्स हमें लिखने हैं। ए का वर्टेक्स क्या है बच्चों, देखो 3 पर ये आ रहा है और ये 2 पे आ रहा है, यानी 3,2, इसका वर्टेक्स हो जाएगा 3,2, ये 3,2 बन गया। फिर ये वाला वर्टेक्स है बी पॉइंट, बी बी क्या है बच्चों, बी है हमारे पास एक्स का -1 और वाई का 0, और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का 4 वाई का 0, है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ गया। अब इसे शेड भी करना है बेटा, शेड करने के अलावा बेटा इसका ना एरिया भी निकालना पड़ता है ना, इसको शेड करना है सबसे पहले तो, और शेड करने के बाद इसका एरिया भी फाइंड करने के लिए आता है एग्जाम के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। तो हमने शेड तो कर दिया, है ना, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पर बेटा पेंसिल से बहुत अच्छे से करना है आपको शेड, यहाँ तो हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, ठीक है ना, शेड कर दिया। अगर मान लीजिए इसका एरिया निकालना हो, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेटा एरिया निकालने के लिए मान लो यहाँ से एक लाइन डाल दी हमने, दैट्स परपेंडिकुलर, हमने यहाँ से एक लाइन डाली परपेंडिकुलर, ये लाइन ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और नीचे ये जो है ना ये इसका बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है बच्चों और परपेंडिकुलर कितना है बताओ ज़रा। जो बेस है इसका हाफ बेस इंटू हाइट, बेस होगा इसका 1 2 3 4 5, 5 तो इसका बेस हो गया, हाइट कितनी हो गई 3, 5 3 जा 15, 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन से, हमने 7 क्वेश्चंस को देख लिया है। बाकी जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को बेटा आप जो है एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज करेंगे। और जो जो क्वेश्चन नहीं करवाए उनको करने के बाद उनके आंसर्स को हम जो है डिस्कस करेंगे कमेंट के अंदर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।